हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। आई एम गौरव राव, योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हम आप पहुंचे हैं आपके चैप्टर नंबर 16 पर, जो कि है प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को प्रोबेबिलिटी में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि वो कंसेप्ट को नहीं समझते हैं। प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है, ये आपकी थिंकिंग पर, आपकी इमेजिनेशन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आपको जब आज ये चैप्टर पढ़ना शुरू करना है मेरे साथ, तो दिमाग के सारे दरवाजे खोल लेने हैं और लगातार सोचते रहना है। जो सिचुएशंस होंगी उनके बारे में सोचना है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, टोटल क्या हो सकता है, तभी जाके आप प्रोबेबिलिटी को अच्छे से सोल्व कर पाओगे। तो आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सीखेंगे, ठीक है। फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम और सैंपल स्पेस के बारे में सीखेंगे और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 16.1 पूरी की पूरी कवर करेंगे, जिसमें सैंपल स्पेस पर बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। नींद से बाहर आ जाओ, दिमाग के दरवाजे खोल लो, लेट अस स्टार्ट। बेटा, अब हमने अर्लियर क्लासेस में कुछ प्रोबेबिलिटी के बारे में सीखा। बचपन में जो 9th और 10th था, हमने बचपन में प्रोबेबिलिटी के बारे में काफ़ी कुछ सीखा, लेकिन वहाँ पे बड़ा ही सिंपल सी प्रोबेबिलिटी होती थी, डायरेक्ट हम फटाफट से निकाल देते थे। हम क्या करते थे, हम रेशो निकालते थे ऑफ द नंबर ऑफ आउटकम्स जो फेवरेबल हैं, ठीक है। मतलब कि आपने एक डाइस फेंका बच्चों, डाइस में क्या क्या आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ही ऑप्शन हैं डाइस में जो आएंगे आपके, ठीक है। मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी क्या है इवन नंबर आने की, तो मेरे को दिख रहा है सॉरी 2 4 और 6 जो है बेटा, ये 3 इवन नंबर है। तो टोटल फेवरेबल जो आउटकम हुए, फेवरेबल आउटकम यहाँ पे इवन नंबर काउंट हो रहे हैं, वो है 3, ठीक है। फेवरेबल आउटकम की रेशियो किसके साथ लेनी है, टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, ठीक है, टोटल आउटकम है बेटा 6। तो इनकी रेशियो मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6, मतलब 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी इवन नंबर आने की। अच्छा, जो ये इक्वली लाइकली वर्ड है, दिस इज इंपॉर्टेंट। इक्वली लाइकली का मतलब क्या है बेटा, कि सबके आने के बराबर चांसेस है भाई। 1 आने के, 2 आने के, 3 आने के, 4 आने के, 5 आने के, 6 आने के, सबके आने के बराबर चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि 70% चांस है कि 1 आएगा, 30% चांस है बाकी आएंगे, नहीं। सबके चांस इक्वल हैं। जितने चांस 1 के आने के हैं, उतने ही चांस 6 के आने के हैं, ठीक है। तो इक्वली लाइकली आउटकम का ये मतलब हुआ, क्लियर है, ठीक है, कि इक्वल चांसेस है। आपने कॉइन फेंका तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब दोनों के बेटा इक्वल चांसेस हैं, इक्वली लाइकली आउटकम है दोनों। हेड आने के भी उतनी ही चांसेस है जितना टेल आने के चांसेस हैं। तो ये जो थ्योरी है, जो जिसमें हम निकालते हैं रेशियो ऑफ फेवरेबल आउटकम टू द टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स, इसको बोलते हैं हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये हमारी क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है बच्चा, ठीक है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में हमने ये रेशियो निकाली। चलिए एक और थ्योरी के बारे में हम जानते हैं। हमने प्रोबेबिलिटी बेटा ऑब्जर्वेशन और कलेक्टेड डेटा, जो हमारी ऑब्जर्वेशन और टोटल कलेक्टेड डेटा है, इससे भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। कि भाई आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कलेक्टेड डेटा मेरे पास 30 स्टूडेंट्स का हो गया। अब मैंने ऑब्जर्व किया कि 10 गर्ल्स हैं, है ना। अच्छा, 10 गर्ल्स हैं, मैंने ये ऑब्जर्व कर लिया। अब मैं कोई भी एक रैंडम बच्चा चूज कर रहा हूं, तो लड़की होने की प्रोबेबिलिटी 30/20 हो गई, लड़का होने की प्रोबेबिलिटी 20/30 हो गई, राइट। इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। हमने ये ले ली स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी। अब जो ये दोनों थ्योरीज आपने सीखी बच्चों, इनमें क्या है, इनका एक रेस्ट्रिक्शन है कि अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम है किसी केस में, तो आप प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल पाओगे। भाई टोटल से तुम डिवाइड करते हो, और टोटल आउटकम मैं कह रहा हूं इनफाइनाइट है, कुछ भी हो सकता है ना। तो अब प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल पाओगे बेटा।
ये इसकी रेस्ट्रिक्शन हो गई। दूसरी बात, क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में मैंने माना आउटकम्स जो हैं वो सारे इक्वली लाइकली हैं। इक्वली लाइकली होने का मतलब कि सारे इक्वली अकर होने के चांसेस हैं, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि सारे आउटकम इक्वली लाइकली हों। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं जिसमें इक्वली लाइकली ना हो, है ना। तो ये इनकी हमारी रेस्ट्रिक्शंस हो गई। तो इसलिए हम हर केस की प्रोबेबिलिटी इन थ्योरी से नहीं निकाल सकते, इसलिए हमें नई थ्योरी डेवलप करनी पड़ी प्रोबेबिलिटी के बारे में। और जो वो नई थ्योरी डेवलप की वो एक रशियन मैथमेटिशियन थे, ठीक है, A.N. कोलमोगोरोव रशियन मैथमेटिशियन थे। 1933 में उन्होंने ये नई प्रोबेबिलिटी की थ्योरी डेवलप की और हम इसी अप्रोच को इसमें पढ़ने वाले हैं जो कहलाती है हमारी एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इस एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में हम सीखने वाले हैं बच्चों। तो जो ये एक्सियोमेटिक अप्रोच है इसके बारे में सीखने से पहले हमें बहुत सारे बेसिक्स सीखने हैं, ठीक है, कि ये क्या चीज़ होती है, ये क्या चीज़ होती है। तो आज की क्लास उन बेसिक्स पर डिपेंड होने वाली है। आज एक्सियोमेटिक अप्रोच की हम शुरुआत भी नहीं करेंगे। तो पहली डेफिनेशन आप लोगों के सामने आती है बच्चों, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट नाम से ही क्लियर हो रहा है भाई, आपने डाइस फेंक दिया, ठीक है। अब डाइस में कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, आपको नहीं पता क्या आएगा। आप गैस जरूर मार सकते हो कि सर 2 आएगा, हो सकता है आपका गैस सही हो सकता है आपका गैस गलत हो, लेकिन आपको पता नहीं है क्या आएगा और एक से ज्यादा आउटकम है। तो ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसके मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम हो, पहली कंडीशन, और आप प्रेडिक्ट ना कर सको आउटकम को, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द आउटकम, उस एक्सपेरिमेंट को मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलूंगा, ठीक है बेटा। मान लो तुम एक रेड लाइट पर खड़े हो बच्चों, रेड लाइट पर खड़े हम, ग्रीन हो रखी है, ये ग्रीन हो रखी है। अब नेक्स्ट तुम्हें पता है ग्रीन के बाद ये येलो होएगी फिर रेड होएगी, तो तुम्हें आउटकम पता है बेटा, ठीक है, यू नो द आउटकम्स। तो इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं बोलूंगा बिकॉज यू नो द आउटकम कि ग्रीन के बाद येलो होने वाली है फिर रेड होने वाली है। लेकिन आपने अगर डाइस फेंका तो यू डोंट नो वेदर 1 इज गोइंग टू कम, वेदर 2 इज गोइंग टू कम, 3 4 5 6, इनमें से कुछ भी आ सकता है राइट। तो इसमें आपको आउटकम आप प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हो, एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम है। तो इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट को मैं बोलता हूं बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऑल राइट, ठीक है। तो रेड लाइट वाला रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ बिकॉज आई कैन प्रेडिक्ट द आउटकम, बट डाइस को फेंकना या कॉइन को टॉस करना हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब जो भी पॉसिबल रिजल्ट है रैंडम एक्सपेरिमेंट के, मतलब जब आप डाइस फेंक रहे हो तो पॉसिबल रिजल्ट क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो किसी भी पॉसिबल रिजल्ट को हम बोलते हैं बेटा आउटकम। 1 भी आउटकम है, 2 भी आउटकम है, 3 भी आउटकम है। कॉइन फेंक रहे हो तो हेड्स एंड टेल्स आपके आउटकम हो गए। तो एनी पॉसिबल रिजल्ट, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट का कोई भी पॉसिबल रिजल्ट है, उसको हम आउटकम के नाम से जानते हैं। और जब सारे के सारे आउटकम्स को तुम एक सेट में लिख देते हो, ठीक है, मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, सारे आउटकम्स को मैंने एक सेट में लिस्ट कर दिया। ये कहलाता है मेरा सैंपल सेट, ये कहलाता है मेरा सैंपल स्पेस, जिसको मैं डिनोट करता हूं बेटा एस से। ये मेरा कहलाता है सैंपल स्पेस, इसको मैं कैपिटल एस से डिनोट करता हूं। सारे आउटकम्स को क्लब कर दिया है मैंने सैंपल स्पेस में, और हर एक एलिमेंट जो सैंपल स्पेस का है ये कहलाता है सैंपल पॉइंट। मतलब आउटकम को मैं सैंपल पॉइंट भी बोल रहा हूं। एनी मेंबर ऑफ द सैंपल स्पेस इज नोन एज सैंपल पॉइंट। डायरेक्ट मीनिंग आउटकम को मैं सैंपल पॉइंट के नाम से बोल रहा हूं। तो अगर कॉइन टॉस करने का सैंपल स्पेस लिखना हो आपको तो 2 ही एलिमेंट आएंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। डाइस को फेंकने का सैंपल स्पेस बता ही दिया तुम्हें, 1 2 3 4 5 6।
अब 2 डाइस फेंकने के, 3 कॉइन फेंकने के, इस प्रकार के सैंपल स्पेस की हम खूब सारे क्वेश्चंस में बात करने वाले हैं। क्लियर? चलिए अब हम एक एक करके एनसीईआरटी के ये क्वेश्चंस करते हैं। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट। आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया है, उसका सैंपल स्पेस लिखना है। एक कॉइन को बेटा 3 बार टॉस किया, तो तीनों बार या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, हेड्स आएगा या टेल्स आएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2 टू द पावर 3 8 होने वाले हैं। टोटल आउटकम मेरे को यहां से समझ आ रहा है कि बेटा 8 होने वाले हैं। अच्छा, इन 8 आउटकम्स को सैंपल स्पेस अगर तुम लिखोगे, 3 बार टॉस करा है बेटा, तीनों बार हेड्स आ जाए। ठीक है, फिर 2 बार हेड टेल आ जाए, हेड हेड टेल आ जाए, हेड टेल टेल आ जाए, हेड टेल हेड आ जाए। ठीक है, टेल 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 आ जाए, टेल टेल हेड हो जाए, टेल हेड हेड हो जाए, टेल हेड टेल हो जाए। ये बन गया आपका सैंपल स्पेस। 3 बार कॉइन टॉस करा, ये सारे चांसेस पॉसिबल हैं कि तीनों बार हेड आए, फिर 2 बार हेड आके 1 बार टेल आ जाए, 1 बार हेड आके 2 बार टेल आ जाए, पहले हेड आए फिर टेल आए फिर हेड आ जाए, तीनों बार टेल आ जाए, 2 बार टेल आके फिर हेड आए, टेल आके फिर दोबारा हेड फिर हेड आ जाए, टेल आके फिर हेड और फिर टेल आ जाए। क्लियर है? नेक्स्ट, ध्यान से देखते जाना और बेटा सोचना है। वीडियो को पॉज करो, जैसे ही क्वेश्चन दिखता है मेरे आंसर बताने से पहले सोचना है। अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। बेटा डाई को आपने 2 बार फेंका, तो पहली बार में भी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। फर्स्ट थ्रो में भी 6 पॉसिबल आउटकम है, सेकंड थ्रो में भी बेटा 6 पॉसिबल आउटकम है, और ये दोनों काम साथ में हो रहे हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग याद करो, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सिखाया था। जब दोनों काम एंड हो रहा हो, जब दोनों काम एक साथ हो रहे हो तो इनटू करते हैं, तो मतलब टोटल आउटकम होने वाले 36 टोटल आउटकम्स होने वाले हैं बेटा। ठीक है, 36 आउटकम को लिस्ट कैसे करूं? सैंपल स्पेस में इस प्रकार से लिख दूं, x, y, जहां पर x और y क्या हो सकता है? 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं। 1 1 आ सकता है, 1 6 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 2 6 आ सकता है, 6 6 कुछ भी। ठीक है, ये मेरा सैंपल स्पेस हो गया। मैं 36 के 36 को लिस्ट ना करके कुछ इस प्रकार से लिख दे रहा हूं। क्लियर? तो सोचते रहो साथ साथ मेरे साथ में, बहुत सिंपल है। और ये सैंपल स्पेस सिखाने की इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी हमें। प्रोबेबिलिटी निकालते टाइम हमें देखना पड़ेगा कि भाई टोटल आउटकम क्या होने वाला, क्या चांसेस हो रहे हैं। दैट्स वाई वी नीड टू लर्न दिस वेरी परफेक्टली। नेक्स्ट, अ कॉइन इज टोस्ड 4 टाइम्स। बेटा 4 बार कॉइन को टोस्ट करा, चारों बार आउटकम तो या तो हेड्स होंगे या टेल्स होंगे, चारों बार। तो टोटल आउटकम कितने होने वाले हैं? यहां पर हमें पता चल गया, आउटकम्स हो जाएंगे 2 टू द पावर 4, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16। टोटल आउटकम होने वाले 16 बचे। ठीक है, 16 को लिस्ट करना शुरू करो, मेरे साथ साथ लिस्ट तुम भी करते रहो। हेड्स हेड्स हेड्स, पहले चारों हेड, हमेशा मैं यहीं से शुरुआत करता हूं और फिर एक एक को चेंज करते जाता हूं। 3 हेड 1 टेल, 2 हेड 2 टेल, है ना? ठीक है, 1 हेड 3 टेल, फिर ऑल्टरनेट लगा दो, हेड टेल राइट। ऐसे लिस्ट करते चले जाओ, फिर टेल 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 में चले जाना, टेल हेड 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 में चले जाना, टेल 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 हेड में चले जाना। इस प्रकार से लिस्ट करते चले जाओ। 16 के 16 को लिस्ट करना है आप लोगों को। ठीक है, सारे 16 के 16 को लिस्ट कर सकते हो आराम से इजीली। और टेल 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 आ गया, इसमें 1 टेल 2 टेल 2 हेड कर दो, 2 टेल 2 हेड कर दिए। ठीक है, फिर ऑल्टरनेट लगा दो, टेल हेड लगा दो, राइट। फिर टेल हेड
टेल टेल ऐसे लगा देते हैं, राइट। हेड टेल हेड हेड ऐसे लगा देते हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। हेड टेल हेड हेड लगा दिया आपने। इसके बाद क्या करोगे कि हेड हेड टेल हेड 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 टेल हेड लगा देंगे, राइट। फिर टेल टेल हेड टेल लगा देंगे। क्लियर है? और कितने बचे अभी? 3 2 5 4 9 4 13 14, 2 और बच गए। 2 कौन कौन से बचे हैं देख लो। हेड टेल हेड हेड हमने ले लिया, ठीक है। टेल हेड हेड टेल ये नहीं लिया ना। टेल हेड हेड टेल ये नहीं लिया था हमने। क्लियर? एक और देख लो कौन सा बच गया, ठीक है। इस तरीके से 16 को लिस्ट कर लेना बेटा, सिंपल है। नेक्स्ट देखो, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन। एक कॉइन को फेंका है और फिर डाई को फेंका है बेटा। तो कॉइन के केस में हेड या टेल आएगा, डाई के केस में 1 2 3 4 5 6, है ना। तो अब क्या क्या आउटकम हो सकते हैं? हेड्स के बाद 1 आए, हेड्स के बाद 2 आए, सैंपल स्पेस लिख रहा हूं। हेड्स के बाद 3 आए, हेड्स के बाद 4 आए, हेड्स के बाद 5 आए, हेड के बाद 6 आए। सेम फिर टेल के बाद 1 आए, टेल के बाद 2 आए, टेल के बाद 3 आए, टेल के बाद 4 आए, टेल के बाद 5 आए, टेल के बाद 6 आए। और मेरे को यहां से पता भी चल रहा था कि 2 इसके 6 इसके, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। तो 2 × 6 12 आउटकम होने वाले हैं। ये 12 आउटकम मैंने लिख भी दिए, राइट। 12 आउटकम मैंने लिख भी दिए हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं बच्चे। अ कॉइन इज टॉस्ड, पहले कॉइन को टॉस किया। देन अ डाई इज रोल्ड ओनली इन द केस ऑफ हेड इज शोन इन द कॉइन। पहले कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस करने में आने की प्रोबेबिलिटी या तो हेड या टेल। अगर टेल आ गया तो एक्सपेरिमेंट खत्म, अगर टेल आ गया तो एक्सपेरिमेंट खत्म। बट अगर हेड आया बेटा, ठीक है, हेड आया तो आपके पास आपको डाई और फेंकना है। तो हेड के बाद 1 आ सकता है, हेड के बाद 2 आ सकता है, हेड के बाद 3 आ सकता है, हेड के बाद 4 आ सकता है, हेड के बाद 5 आ सकता है, ठीक है, हेड के बाद 6 आ सकता है। ये तुम्हारे एक्सपेरिमेंट हो गए, ये सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है। टेल के बारे में एक्सपेरिमेंट खत्म। हेड के बाद 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 ये सारे आ सकते हैं। एकदम क्लियर है? नेक्स्ट देखो बेटा, 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर इन रूम एक्स। रूम एक्स में बॉय 1 है, बॉय 2 है, गर्ल 1 है, गर्ल 2 है। रूम वाई में बेटा 1 बॉय 3 गर्ल, 2 बॉय B1 B2 तो यहां आ गए, तो यहां पे बॉय 3 है। 3 गर्ल्स हैं, 2 गर्ल्स तो यहां आ गई, गर्ल 3, गर्ल 4, गर्ल 5 ये हैं। अब मेरे को कह रहे हैं सैंपल स्पेस बनाओ जिसमें पहले मैंने रूम सेलेक्ट करना है, फिर एक पर्सन सेलेक्ट करना है। तो आपने मान लो रूम एक्स सेलेक्ट किया, एक्स के बाद आप B1 को सेलेक्ट कर सकते हो, एक्स के बाद आप B2 को सेलेक्ट कर सकते हो, एक्स के बाद आप गर्ल 1 ले सकते हो, एक्स के बाद आप गर्ल 2 ले सकते हो, ठीक है। 1 × 4 ये आउटकम हो गए। आगे देखना, फिर या तो तुम y के साथ क्या करोगे, y के साथ बॉय 3 ले लिया, y के साथ गर्ल 3 ले ली, y के साथ गर्ल 4 ले ली, y के साथ गर्ल 5 ले ली। और बेटा देखो टोटल आउटकम अगर तुम्हें निकालने हो, इसके बाद ये लेना दिस एंड दिस, 1 × 4 4 आउटकम इसमें हो गए, 1 × 4 4 आउटकम इसमें हो गए। अब आप बोलोगे सर 16 होना चाहिए था ना बेटा, या तो ये काम कर रहा हूं या ये काम कर रहा हूं, दिस और दिस, क्योंकि एक आदमी और एक रूम ही सेलेक्ट करना है। या तो मैं यहां से सेलेक्ट कर रहा हूं या मैं यहां से सेलेक्ट कर रहा हूं। तो और के केस में होता है ऐड, तो 4 + 4 = 8 आउटकम्स होने वाले हैं। तो 8 आउटकम मैंने लिस्ट भी कर दिए। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और एंड का जब बताता है वो बहुत ही काम का है। अगर किसी बच्चे ने अभी तक वो वीडियो मिस करी हुई है जाके देख लो बेटा,
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सर्च करना, मेरी वीडियो आएगी तुम्हें दिख जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट, वन डाई ऑफ रेड कलर, एक डाई है रेड कलर का, दूसरा डाई है व्हाइट कलर का, तीसरा डाई है ब्लू कलर का। एक बैग में है, कोई भी एक रैंडम हमने डाई निकाला और उसका कलर और सबसे टॉप पे जो नंबर आ रहा है वो नोट कर दिया। ठीक है, तो बेटा रेड के पास 1 2 3 4 5 6 6 आउटकम है, व्हाइट के पास 1 2 3 4 5 6 ये 6 आउटकम है, ब्लू के साथ 1 2 3 4 5 6 ये 6 आउटकम है। तो रेड के साथ ये आना 1 इंटू 6, इसके 6 चांसेस हो गए, व्हाइट का 1 इंटू 6 इसके 6 आउटकम हो गए, इसके 1 इंटू 6 6 आउटकम हो गए। अब या तो ये निकलेगा या ये दिस और दिस और दिस, तो तीनों के आउटकम बेटा ऐड होंगे, 18 आउटकम्स होने वाले हैं। ठीक है, 18 आउटकम्स देख भी लो। रेड का 1 आएगा, रेड का 2 आएगा, रेड का 3 आएगा, रेड का 4 आएगा, रेड का 5 आएगा, रेड का 6 आएगा। ऐसे ही व्हाइट का 1 आएगा, व्हाइट का 2 आएगा, व्हाइट का 3 आएगा, व्हाइट का 4 आएगा, व्हाइट का 5 आएगा, व्हाइट का 6 आएगा। बेटा 12 तो हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट ब्लू का 1 आएगा, ब्लू का 2 आएगा, ब्लू का 3 आएगा, ब्लू का 4 आएगा, ब्लू का 5 आएगा, ब्लू का 6 आएगा। क्लियर है, एकदम परफेक्ट है। ये 18 मेरे पास सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स हो गए, आउटकम हो गए, सैंपल पॉइंट्स हो गए, जो भी बोलना है तुम्हें। क्लियर। तो बेटा ये और एंड वाली चीज को एकदम जहन में बिठा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपोजिशन ऑफ फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन। 2 चिल्ड्रन वाली फैमिलीज हैं। ठीक है, उनकी बॉय गर्ल कंपोजिशन के बारे में हम जानना चाहते हैं। ठीक है जी, पहले में क्या कह रहा है, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज अ बॉय और गर्ल इन द ऑर्डर ऑफ बर्थ। कि ऑर्डर ऑफ बर्थ क्या है, तो क्या क्या चांसेस होंगे बेटा। या तो दोनों बॉयज होंगे, 2 बच्चे हैं दोनों बॉयज हैं, 2 बच्चे हैं दोनों गर्ल हैं, या फिर पहला बॉय दूसरा गर्ल, या फिर पहला गर्ल दूसरा बॉय। यही तो चांसेस होंगे 2 बच्चों के केस में, राइट। जिन फैमिलीज के 2 चिल्ड्रन हैं उनके यही चांसेस होंगे ऑर्डर के। अच्छा, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द नंबर ऑफ गर्ल्स। केवल नंबर ऑफ गर्ल जानना है। टोटल चिल्ड्रन है 2, उनमें से लड़कियां कितनी हो सकती हैं भाई। 0 का केस ये रहा, 2 लड़कियों का केस ये रहा, 1 लड़की का केस ये दोनों रहे। तो या तो 0 लड़कियां होंगी, या 1 लड़की होएगी, या फिर 2 लड़कियां होंगी। तो सैंपल स्पेस नंबर ऑफ गर्ल्स के लिए बन गया 0 1 और 2। क्लियर है बेटा, 1 लड़की, 0 लड़की या 2 लड़की। क्लियर है। नेक्स्ट, A box contain 1 red and 3 identical white balls। बेटा 3 white balls हैं, ये red हो गई आपकी, और 3 white हैं। तो W1 W2 W3 मत लिखना, बिकॉज तीनों को आइडेंटिकल है, तीनों ही बॉल्स आइडेंटिकल हैं। तो ये white balls हो गई, तीनों आइडेंटिकल हैं। 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम इन सक्सेशन। आप 2 बॉल निकाल रहे हो विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब निकालने के बाद वापस नहीं रख रहे। तो सैंपल स्पेस क्या होगा इस एक्सपेरिमेंट का बेटा, या तो पहली रेड दूसरी वाइट आएगी, और W1 W2 W3 की जरूरत नहीं है क्योंकि आइडेंटिकल बॉल है। दिस आइडेंटिकल वर्ड इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, या फिर बेटा पहली वाइट दूसरी रेड आएगी, या फिर बेटा दोनों की दोनों वाइट आएंगी। अब दोनों रेड तो हो ही नहीं सकती बेटा, रेड तो एक ही बॉल है, रेड तो ओनली एक ही बॉल है, तो दोनों तो रेड हो नहीं सकती। तो ये 3 चीजें इसका इसमें आ गई। ठीक है, ये 3 इसके सैंपल स्पेस में आ गई। और आउटकम जानने भी थे, तो 1 इंटू 3 टोटल 3 आउटकम हो गए। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। आपने कॉइन को टॉस किया, तो या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा। देन बेटा थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम, अगर हेड आया तो फिर से सेकेंड टाइम फेंकना है, तो हेड या टेल आएगा फिर से सेकेंड टाइम में। ठीक है,
अगर पहले टॉस में टोल आया तो सॉरी टेल आया तो बेटा आपको डाई को फेंकना है, तो उसके बाद 1 2 3 4 5 6 इनमें से कुछ आएगा। क्लियर है? तो इसका सैंपल स्पेस बताना है। हेड आएगा तो कोई नहीं टॉस होना है, तो या तो हेड हेड का केस होगा या हेड टेल का केस होगा। और बेटा टेल आ गया तो आपको डाई फेंकना है, तो टेल के बाद 1 आएगा, टेल के बाद 2 आएगा, टेल के बाद 3 आएगा, टेल के बाद 4 आएगा, टेल के बाद 5, टेल के बाद 6। ये चांसेस हो सकते हैं। देखो 1 इंटू 2 2 चांसेस तो ये हो गए, 1 इंटू 6 आउटकम ये हो गए, टोटल आउटकम हो गए, ऐड करना है हमने 8, टोटल आउटकम हो गए 8। ठीक है, ये काम एक साथ हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई, ये काम एक साथ हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई, और इन दोनों में से एक ही हो रहा है तो बेटा ऐड। क्लियर? ये मल्टीप्लाई एडिशन वाली चीजें अच्छे से जहन में बिठा लो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में बहुत अच्छे से तुम लोगों को सिखा दी थी। सपोज 3 बल्ब्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, 3 बल्ब सेलेक्ट करने हैं, तो या तो डिफेक्टिव आएगा या नॉन डिफेक्टिव। डिफेक्टिव तो डी से डिनोट करना है, नॉन डिफेक्टिव को एन से, तो सैंपल स्पेस लिखना है आपको। ठीक है बेटा, तो क्या क्या हो सकते हैं, या तो तीनों डिफेक्टिव आ जाएं, ठीक है, फिर डी डी एन, वही आपको 8 इसमें होने वाले हैं, डी एन एन, डी एन डी, ठीक है, या फिर एन एन एन, तीनों नॉन डिफेक्टिव, 2 नॉन डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव, 1 नॉन डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव, या फिर एन डी एन। ये 8 इसमें सैंपल स्पेस में आपके एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्लियर है? ऑल राइट। ठीक है, अगर आप जानना 3 बल्ब्स को सेलेक्ट किया है, टोटल आउटकम अब तुम जानना चाह रहे हो यहां पर, तो 8 आएंगे। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, अ कॉइन इज टॉस्ड इफ आउटकम इज अ हेड। अगर बेटा आउटकम हेड है तो आपको डाई को फेंकना है। मेरे को यहां तक बात समझ आ गई। कॉइन को फेंकना है तो हेड या टेल आएगा, हेड के बाद आपको डाई फेंकना है, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। अगर डाई पर इवन नंबर आया, अगर डाई पर इवन नंबर आया तो डाई को फिर से फेंकना है, तो 2 4 और 6 के केस में फिर से डाई फेंकना है, फिर से तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये आ जाएगा, और सैंपल स्पेस लिखना है। तो हेड के बाद लगातार कहानी रिपीट हो रही है, टेल के बाद कुछ नहीं हो रहा, तो टेल तो इकलौता, सबसे पहले टेल ही लिख दिया। अब मैं बोलता हूं कि मेरा हेड आ गया, हेड के बाद चांसेस है बेटा कि 1 आए, 1 तो ओड है, 1 के केस में कुछ नहीं होगा, आगे एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इवन आ गया, 2 के बाद इवन आ गया, अब फिर से डाई फेंकना है, तो 2 के बाद 1 आ सकता है, 2 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 के बाद 4, 2 के बाद 5, 2 के बाद 6। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अगर 3 आया तो काम खत्म, लेकिन 4 आ गया बेटा, तो अब फिर से इवन आ गया, तो फिर से डाई फेंकना है, H4 1, H4 2, H4 3, H4 5, H4 4, H4 5 और H4 6, ये आ गया बेटा। नेक्स्ट, H के बाद 5 आया, एक्सपेरिमेंट खत्म, लेकिन हेड के बाद अगर 6 आया तो फिर से डाई फेंकना है, 6 के बाद 1, 6 के बाद 2, H6 3, H6 4, H6 5, H6 6, ये आपका हो गया सैंपल स्पेस। क्लियर है बेटा? एकदम सिंपल लग रहा है, मजे आए? नेक्स्ट देखो, द नंबर्स 1 2 3 एंड 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन 4 स्लिप। 4 स्लिप पे आपने नंबर लिख दिए, द स्लिप्स आर, एक बैग में रख दी, मिक्स कर दी, 2 स्लिप निकालनी है बेटा। ठीक है, 2 स्लिप निकालनी है, तो अब क्या क्या सैंपल स्पेस में क्या आएंगे? पहली पे 1 आया, 1 के बाद क्या हो सकता है? अब बेटा विदाउट रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, तो 1 के बाद 1 तो दोबारा आएगा नहीं, 1 की पर्ची बाहर निकल गई, तो 1 के बाद 2 हो सकता है। ठीक है, 1 के बाद 3 हो सकता है, 1 के बाद 4 हो सकता है, 2 के बाद 1 हो सकता है, 2 के बाद 3 हो सकता है, 2 के बाद 4 हो सकता है, 3 के बाद 1 हो सकता है, 3 के बाद 2 हो सकता है, 3 के बाद 4 हो सकता है। ठीक है, 4 के बाद 1 हो सकता है, 4 के बाद 2 हो सकता है, 4 के बाद 3 हो सकता है। ये आपका सैंपल स्पेस बन गया। क्लियर है बेटा?
ठीक है, तो पर्ची पर एकदम सिंपल ही था ये, इसमें तो कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था, एकदम फटाक से कर लोगे। क्लियर। नेक्स्ट, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई। पहले तो डाई फेंकना है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आएगा। टॉसिंग अ कॉइन इफ द नंबर ऑन डाई इज इवन। इवन आया तो एक कॉइन फेंकना है, और ओड आया तो कॉइन को 2 बार उछालना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले डाई को फेंका, डाई में आया 1, मतलब ओड आ गया, तो अब आपको 2 बार कॉइन को टॉस करना है। तो दोनों बार या तो हेड्स आएगा, या फिर एक बार हेड एक बार टेल, या पहली बार टेल फिर हेड, या फिर दोनों बार टेल टेल। ये काम हो गया। अच्छा, अब तुम्हारा 2 नंबर आ गया, 2 इवन है, तो एक कॉइन को एक बार उछालना है, तो 2 के बाद हेड या 2 के बाद टेल। क्लियर। अब 3 फिर से ओड आ गया, 3 के बाद दोनों बार हेड, हेड टेल, ये यहाँ पर कोमा नहीं आएगा, हेड टेल। ठीक है, इसके बाद बेटा 3 के बाद टेल हेड, 3 के बाद टेल टेल, फिर 4 आएगा यहाँ पर, 4 के बाद 4 इवन है तो एक ही बार उछालना है, हेड या टेल। 5 के बाद हेड हेड, 5 के बाद हेड टेल, 5 के बाद टेल हेड, और 5 के बाद टेल टेल। क्लियर। अब बेटा तुम्हारा 6 आ जाएगा, 6 के बाद हेड या 6 के बाद टेल। काम खत्म। ये एक्सपेरिमेंट हो गया आपका। क्लियर है बेटा, समझ गए। तो ओड वाले के केस में 4 रिजल्ट्स बनेंगे, इवन वाले में 2, ओड वाले में 4, इवन वाले में 2, ओड वाले में 4, इवन वाले में 2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाते रहना बार बार। अ कॉइन इज टॉस्ड, इफ इट शोज अ टेल वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम बॉक्स विच कंटेन 2 रेड 3 ब्लैक, और आइडेंटिकल नहीं लिखा है, तो रेड 1 रेड 2 ब्लैक 1 ब्लैक 2 ब्लैक 3। ठीक है जी। इफ इट शोज हेड देन वी थ्रो अ डाई। तो अगर बेटा पहले टेल का काम कर लेते हैं, कॉइन फेंका, टेल आ गया, टेल के बाद एक बॉल निकालनी है, तो टेल के बाद रेड 1 हो सकती है, टेल के बाद रेड 2 हो सकती है, टेल के बाद ब्लैक 1 हो सकती है, टेल के बाद ब्लैक 2 हो सकती है, टेल के बाद ब्लैक 3 हो सकती है। ठीक है जी। अब या हेड आ गया, हेड के बाद डाई फेंकना है, तो हेड के बाद 1 आ सकता है, हेड के बाद 2 आ सकता है, हेड के बाद 3 आ सकता है, हेड के बाद 4 आ सकता है, हेड के बाद 5 आ सकता है, हेड के बाद 6 आ सकता है। क्लियर बेटा, एकदम सिंपल है, सोच के बस लगाते जाना है तुमने, और एकदम सिंपली तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ऑल राइट। नेक्स्ट, अ डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल 6 कम अप। एक डाई को फेंकते जाना, वो लूडो खेल रहे हैं कि 6 में ही हमारा जो टोकन है वो ओपन होएगा। ठीक है, तो 6 हम फेंके जा रहे हैं, जब तक 6 आ जाए, जल्दी आ जाए, भगवान मैं जल्दी से चल दूं है, तो 6 आने, तो क्या क्या चांसेस हो सकते हैं सैंपल स्पेस में कि सीधे ही 6 आ जाए, या फिर 1 के बाद 6 आए, 2 के बाद 6 आए, 3 के बाद 6 आए, 4 के बाद 6 आए, 5 के बाद 6 आए। ठीक है, अच्छा जी, ये बात हो गई। अब हो सकता है बेटा कि 2 बार 1 आके 6 आए, 2 बार 2 आके 6 आए, 2 बार 3 आके 6 आए, 2 बार 4 आके 6 आए, 2 बार 5 आके 6 आए हैं, फिर 1 2 के बाद 6 आए, 1 3 के बाद 6 आए, 1 4 के बाद 6 आए। ऐसे एक्सपेरिमेंट चलते चले जाएंगे, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम आ जाएंगे कि 1 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 आते गया, फिर 6 आया, फिर 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 फिर 6 आया। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम हो जाएंगे इस एक्सपेरिमेंट में। तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स का एक्सपेरिमेंट हो गया, जिसकी मैं शुरू में तुमसे बात की थी बेटा। क्लियर है, एकदम सिंपल थी ये एक्सरसाइज। तो ये थी आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 16.1 और रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपके प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत बेटा।